सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद। हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। किड्स, आपको यहाँ पर स्मॉल सी एक्सरसाइज दी हुई है एंड आपको पिक्चर्स भी दी हुई है। ये हमको सोल्व करना है, हमको पिक्चर देखना है और उनके क्वेश्चन के आंसर हमको इसमें लिखने हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ योर बर्थडे? आपका बर्थडे कब आता है? देखो फर्स्ट पिक्चर में केक की इमेज दी हुई है ना, इट मीन्स आपके बर्थडे के बारे में पूछ रहा है। तो आपका बर्थडे कब आता है वो डेट आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच डे डू यू हैव योर गेम्स पीरियड्स इन स्कूल? स्कूल में गेम्स के जो पीरियड होते हैं वो कब होते हैं? स्पोर्ट्स डे पे होते हैं ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है? स्पोर्ट्स डे, SPORTS, स्पोर्ट्स, DAY, डे, स्पोर्ट्स डे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डे इज क्रिसमस डे, क्रिसमस सेलिब्रेटेड? क्रिसमस कौन से दिन मनाया जाता है? कौन से दिन हम उसको सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर। कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर। एवरी डे वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम। हम रोज़ाना डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं ना सेम टाइम पे। वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हम मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं। वी ईट लंच इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आफ्टरनून में हम लंच करते हैं। एंड एट नाइट वी गो टू बेड, और जब नाइट होती है तो हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। टाइम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। जो टाइम है, समय है, मेजर्ड मीन्स मापना। किस में मापा जाता है? हावर्स, हावर्स मीन्स घंटे, मिनट्स एंड सेकेंड्स में टाइम को मेजर्ड किया जाता है, मापा जाता है। ए वॉच और अ क्लॉक टेल अस द टाइम। वॉच या फिर क्लॉक हमको टाइम के बारे में बताती है ना। इट मोस्टली हैज़ 2 हैंड्स, इसके मोस्टली 2 हैंड्स होते हैं। द शॉर्ट हैंड्स ऑफ द क्लॉक शोज हावर, हावर मीन्स घंटा। जो इसका छोटा वाला हैंड है ना वो हमको क्या शो करता है? हावर। द लॉन्ग हैंड शोज मिनट्स, जो इसका लंबा वाला हैंड है ना, लॉन्ग हैंड है ना, वो क्या शो करता है? मिनट्स को। समटाइम्स वन मोर हैंड कॉल्ड द सेकेंड हैंड्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। हम देखते हैं ना कभी कभी वॉच में सेकंड वाला हैंड भी होता है। इट मूव्स 1 स्पेस एवरी सेकेंड, ये हर सेकेंड मूव करता है। नाउ टाइम टू आंसर, राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक्स। यहाँ पर क्लॉक्स के द्वारा जो टाइम शो किया गया है ना वो हमको इसमें लिखना है। इसमें ABC आपको 3 पिक्चर्स दी हुई है, इनका हमको टाइम लिखना है। सी द पिक्चर A, मिनट हैंड। इसमें देखिए आप, इसमें मिनट हैंड में देखो दोनों हैंड 6 पर हैं। इट मीन्स कितना टाइम हो रहा है? 6:30 हो रहा है ना, क्योंकि दोनों हैंड जो हावर वाला है, मिनट वाला, दोनों हैंड किस पर है? 6 पर। तो 6:30 टाइम हो रहा है। तो आप मिनट में क्या लिखोगे? मिनट वाले हैंड में क्या लिखना है आपको? 30 एंड हावर हैंड में क्या लिखोगे आप? 6। नेक्स्ट बी वाला देखो आप, इसमें जो शॉर्ट वाला हैंड है, मिनट, शॉर्ट मीन्स हावर वाला, जो हावर वाला हैंड है ना, हावर वाला, वो 11 पर है, और जो मिनट वाला है ना वो 12 पर है। इट मीन्स कितना टाइम हो रहा है? 11 o'clock हो रहा है ना। तो इसमें मिनट देखो, मिनट कितने हो रहे हैं? पूरे 60 हो रहे हैं। और टाइम कितना हो रहा है? जो इसमें देखो आपको क्या लिखना है, इसमें मिनट वाले हैंड में तो क्या लिखोगे आप? कितने मिनट हो रहे हैं? पूरे 60 मिनट हो गए। इट मीन्स 11 o'clock हो गया। तो आपको हावर वाले हैंड में तो लिखना है 11, और मिनट में क्या लिखोगे आप? इसका पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया ना, 60 मिनट हो गए इसमें। तो इसमें आप क्या लिखोगे? 60।
क्वेश्चन नंबर सी, इसमें आपको क्या लिखना है, कितना टाइम हो रहा है इसमें, 8:15 हो रहे हैं ना, तो मिनट वाले हैंड में आप क्या लिखोगे 15 और हावर वाले हैंड में लिखोगे आप 8। व्हाट इज अ डे, डे क्या होता है, द अर्थ स्पिन, स्पिन मतलब घूमना, द अर्थ स्पिन्स राउंड एंड राउंड, कैसे घूमती है, राउंड राउंड घूमती है, लाइक अ टॉप, टॉप जैसे। आपके बच्चों के, आप बच्चों के पास भी टॉप होता है ना, खिलौना होता है ना, इसको हम लट्टू भी बोलते हैं। ये कैसा घूमता है, गोल 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 घूमता है ना। इसमें एक एक्सिस होती है, आपने नीचे अगर आपने जो आपका ये टॉय होता है, लट्टू जो होता है, आपका टॉप जो होता है, इसके नीचे देखो आपको इसकी एक्सिस दिखती है, एक नीचे एक सेंट्रल पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं इसको, अक्ष भी बोलते हैं इसको हिंदी में, अक्ष या फिर धुरी बोलते हैं इसको। द टाइम टेकन बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा जो टाइम लिया जाता है घूमने में, वन टाइम, एक बार में जितना ये घूमती है, ऑन इट्स एक्सिस, इसकी जो एक्सिस होती है ना, इसकी जो अक्ष होती है, जैसे टॉप घूमता है ना, वैसे ही इसकी जो एक्सिस होती है ना, इस पर एक बार में घूमती है, सन के रेस्पेक्ट में एक बार में जो घूमती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, डे बोलेंगे। स्पिन, एक अपनी अक्ष पर ही ये स्पिन करेगी, अपनी अक्ष पर ये घूमती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डे। और जब सन के चारों तरफ घूमेगी तब क्या बन जाएगा, ईयर। बट जब ये अपनी स्पेस, अपनी प्लेस पर, अपनी अक्ष पर ये जब घूमती है, एक चक्कर पूरा करती है एक बार में, तो उससे क्या होता है, क्या बोलेंगे उस टाइम को हम, डे, डेज ऑफ अ वीक। अब एक वीक में कितने डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं एक वीक में, 7 डेज होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। दीज आर, इनमें से कौन कौन से क्या क्या नाम होते हैं उनके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। डू यू नो किड्स, द नेम्स ऑफ days are based on sun, moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn। जो ये संडे मंडे नेम है ना डेज के, 21 के बेस पर है, सन, मून, मार्स, इनके बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल संडे है तो ये किसके बेस पे, सन के ऊपर, सन के बेस पे संडे, मून के ऊपर मंडे, मार्स के ऊपर ट्यूसडे, मर्क्यूरी के ऊपर वेडनेसडे, मर्क्यूरी के पे बेस है ये वेडनेसडे, थर्सडे किस पे बेस है, जुपिटर पे, एंड फ्राइडे किस पर बेस है, वीनस पे, एंड सैटरडे सैटर्न पे बेस है। तो जो नेम है ना इनके, ये किस पर बेस है, सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न पे ये नाम बेस है। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, सन पे कौन सा नाम बेस है, संडे, संडे किस पर बेस है, सन पर, और मंडे किस पे बेस है, मून पर। नाउ टाइम टू आंसर, विच डे कम्स बिफोर सैटरडे, सैटरडे के पहले कौन सा डे आता है, कौन सा डे आता है सैटरडे के पहले, फ्राइडे। तो आपको इसमें क्या लिखना है, फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 2, द डे कम्स, द डे दैट कम्स आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है, ट्यूसडे आफ्टर वेडनेसडे। तो आपको इसमें क्या लिखना है, वेडनेसडे। व्हाट इज अ ईयर, ईयर क्या होता है, देखो डे तो क्या था, अपनी ही एक्सिस पर अर्थ घूम रही थी, तो उससे क्या बना था, डे। अब जब सन की चारों तरफ जब इसका पूरा अपना एक चक्कर कंप्लीट होता है ना, तब क्या बनता है, पूरा ईयर। एक ईयर में इसका जो चक्कर है वो कंप्लीट होता है। और डे, डे क्या होता है, जब ये अपनी ही एक्सिस पर पूरा एक चक्कर लगाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डे। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ मूव अराउंड द सन वंस ऑन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड 1 ईयर। इसको क्या बोलेंगे हम, 1 ईयर। इसका जो पाथ होता है ना, फिक्स होता है। देखो आपको साइड में पिक्चर दी हुई है, जो अर्थ का जो पाथ है ना वो फिक्स है बिल्कुल, इसी पाथ में ये चक्कर लगाती है। जब इसका पूरा एक चक्कर हो जाता है ना, इट मीन्स 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। नंबर्स ऑफ डेज इन अ ईयर,
एक ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल? द अर्थ टेक्स 365 मीन्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू गो अराउंड द सन। जब अर्थ अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है ना, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती, जो अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है ना, कितना टाइम लगता है उसमें? 365 डेज। टोटल कितने डेज लगते हैं? 365 मीन्स 365 डेज और 6 आवर्स, 6 मतलब 6 घंटे लगते हैं। देयरफॉर अ ईयर हैज़ 365 फुल डेज। इसका मतलब क्या हुआ? एक साल में टोटल कितने दिन होंगे? 365, 365 कितने होंगे? 365 डेज होते हैं। अ ईयर विथ 66 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। जब 360 डेज हो जाते हैं ना, अब जनरली तो क्या होता है, 365 फुल डेज होते हैं, और फिर जब लीप ईयर होता है तो उसमें कितने डेज होते हैं? 366। एक दिन ज़्यादा होता है ना। क्यों होता है एक दिन ज़्यादा? ये क्योंकि जो ये 6 घंटे बचते हैं ना, 6 आवर्स बचते हैं, तो ये जब टोटल हो जाते हैं ना, जब ये 6 + 6 + 6 तो 6 4 ज़ा 24 होता है ना, तो पूरा एक डे कंप्लीट हो गया। इट मीन्स हर 4 साल के बाद, एवरी 4 ईयर्स क्या होता है? हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो उसमें क्योंकि ये 6 घंटे काउंट हो जाते हैं ना, तो ये पूरा एक दिन बन जाता है। तो जनरली 4 साल तक तो क्या होता है, 365 डेज होते हैं, बट आफ्टर 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, उसके बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो उसमें टोटल कितने डेज होता है? 366 डेज हो जाते हैं। एक दिन पूरा ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो 6 आवर्स थे ना, 6 घंटे थे ना, वो टोटल होकर 24 आवर्स हो जाते हैं। मीन्स डेज कंप्लीट हो जाता है, पूरा एक डे कंप्लीट हो जाता है उसमें। देखो आपको यहाँ पर कैलेंडर की पिक्चर दी हुई है जनवरी मंथ की। इसमें जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? टोटल 31 डेज होते हैं। मंथ्स इन अ ईयर। एक ईयर में, एक साल में टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ 1 ईयर। एक साल में कितने दिन, कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 12 महीने होते हैं टोटल। इनमें से क्या क्या नाम है इनके, कौन कौन से होते हैं? दीज आर, देखो ये आपको इसमें शो किया हुआ है, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। The 7 months shown in red color have 31 days। जो 7 मंथ्स है ना, जो देखो इसमें रेड कलर में आपको शो किए हुए हैं, इनमें टोटल कितने डेज होते हैं? 31। टोटल इसमें कितने दिन होंगे? 31 डेज होते हैं, जो रेड कलर में आपको शो किए हुए हैं। द 4 मंथ्स शोन इन ब्लू हैव 30 डेज। देखो जो रेड कलर में जो मंथ आपको शो किए हुए हैं ना, वो उनमें कितने डेज होते हैं? 31 डेज। और जो ब्लू कलर में आपको डेज शो किए हुए हैं ना, उनमें कितने डेज होंगे? 30 डेज। देखो जो रेड कलर वाले ना 7, जैसे जनवरी है, जुलाई, अक्टूबर, मई, अगस्त, मार्च एंड दिसंबर, इनमें तो टोटल कितने डेज होते हैं? 31 डेज। और जो ब्लू कलर में है ना, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनमें टोटल कितने डेज होते हैं? 30 डेज। देखो फेब्रुअरी येलो कलर की है, फेब्रुअरी में ना तो रेड कलर है ना ब्लू कलर है। इट मीन्स ना तो इसमें 30 डेज होते हैं ना 31 डेज होते हैं। ओनली फेब्रुअरी हैज़ 28 डेज। फेब्रुअरी में 28 डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर आता है ना, तब इसमें 29 डेज होते हैं। वो 1 डे एक ऐड हो जाता है ना इसमें, क्योंकि कितना टाइम लेती है हमारी अर्थ? 365 डेज प्लस 6 आवर्स, 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, तो 6 काउंट होके 24 आवर्स हो जाते हैं। मीन्स एक डे ऐड हो जाता है। तो 28 डे में एक डे हम और ऐड करेंगे तो 29 हो गया। तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फेब्रुअरी में। लेट अस टू थिंक एंड राइट। अब आपको सोच के यहाँ पे लिखना है, विच ईयर इज दिस। अभी कौन सा ईयर है? 2021। व्हाट इज द मंथ? अभी मंथ कौन सा है? तो इसमें आप क्या लिखोगे? फेब्रुअरी। व्हाट डे इज इट? डे कौन सा है? क्या लिखोगे आप इसमें? थर्सडे। डू यू नो किड्स,
इन अ लीप ईयर फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज। फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज। क्या लिखोगे आप इसमें? क्या आएगा इसमें? लीप ईयर में फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज। नाउ टाइम टू आंसर। राइट ट्रू और फॉल्स। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फेब्रुअरी हैज़ 30 डेज। फेब्रुअरी में 30 डेज होते हैं? नो, फेब्रुअरी में 28 डेज ही होते हैं। बट जब लीप ईयर आता है ना तो इसमें 29 डेज हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सेकंड क्वेश्चन, 365 डेज मेक अ ईयर। यस, इसमें क्या आएगा? सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या आंसर लिखोगे आप? ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। यस, ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, तो इसमें आप क्या करोगे? ट्रू। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ ईयर। नहीं, उसको ईयर नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डे। जब यह सन के चारों तरफ लगाएगी चक्कर तब वो क्या होगा? ईयर होगा। अगर वो अपनी एक्सिस पे लगाती है तब क्या होता है? डे होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे? फॉल्स। नाउ की टर्म्स। डे क्या होता है? टाइम टेकन बाय अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट एक्सिस। इसकी जब एक्सिस पे ये अपना चक्कर लगाती है ना तो इसको हम क्या बोलेंगे? डे। और ईयर क्या होता है? ईयर में इसका एक फिक्स्ड पाथ होता है। जब ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, फिक्स्ड पाथ में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ईयर। और लीप ईयर क्या होता है? अ ईयर विथ 66 डेज। जब ईयर में 66 डेज 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। नाउ आई नो, अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। अ वॉच और अ क्लॉक टेल अस द टाइम। हमको टाइम से कैसे पता चलेगा टाइम का? क्लॉक और वॉच की हेल्प से हमको टाइम का पता चलता है। द अर्थ मूव्स इन 2 वेज। अर्थ 2 वे में मूव करती है। हमने पढ़ा था ना, अभी रीड किया था ना। एक तो अपनी एक्सिस पे मूव करती है, एक सन के चारों तरफ फिक्स पाथ में मूव करती है। The time taken by the earth to spin around once on its axis is 1 day। जब अपनी एक्सिस पर जब ये राउंड करती है, घूमती है ना, चक्कर लगाती है, तब क्या होता है? डे होता है। The time taken by earth to move once around the sun is 1 year। ये अपना जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती ना तो ये अपना एक चक्कर कब कंप्लीट करती है? 365 डेज में, ये पूरे एक साल में। अ वीक हैज़ 7 डेज। वीक में कितने डेज होते हैं? 7। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। जब साल में 366 मीन्स 366 डेज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। Now let us practice. Fill in the blanks. Question number 1. Blanks has 28 days. 28 days किस में होते हैं? फेब्रुअरी में। तो आपको इसमें क्या फिल करना है? फेब्रुअरी। फेब्रुअरी इसमें आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ए ब्लैंक टेल अस द टाइम। हमको टाइम कौन बताता है? क्लॉक। तो आप इसमें क्या फिल करोगे? क्लॉक। CLOCK। I repeat again, CLOCK, clock. Question number 3, a leap year has, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। क्या फिल करोगे आप इसमें? 366। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ टेक्स 365 डेज टू मूव अराउंड द सन। हमारी जो अर्थ है ये सन के चारों तरफ चक्कर करने में, चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लेती है? 365 डेज, पूरा एक साल लेती है। क्वेश्चन नंबर बी, सर्कल द नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स रिटर्न करेक्टली। इसमें देखो आपको मंथ के
और डेज की नेम दिए हुए हैं। जो करेक्ट स्पेलिंग है ना वही हमको सर्कल करनी है। तो फर्स्ट में आप किस पे करोगे, इसमें देखो कौन कौन से जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें संडे पर आप सर्कल करोगे, संडे की स्पेलिंग है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सैटरडे, सैटरडे पे भी आप सर्कल करोगे, किस भी स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट जून, फिर किस पर सर्कल करोगे आप, अक्टूबर, देन नवंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, मैचिंग, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट लीप ईयर, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। तो फर्स्ट में आप क्या मैच करोगे, सी। क्वेश्चन नंबर 2, अ ईयर, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो सेकंड में आप क्या मैच करोगे, ए। फर्स्ट में मैच करोगे आप सी और सेकंड में क्या मैच करोगे, ए। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ मूव्स, इसमें क्या आंसर आएगा, डी, अराउंड द सन। हमारी जो अर्थ है ना सन के चारों तरफ मूव करती है, चक्कर लगाती है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एंड लास्ट वन, फोर्थ, अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो क्या मैच करोगे आप, 7 डेज। तो फर्स्ट में आप मैच करोगे सी, सेकंड में मैच करोगे आप ए, थर्ड में मैच करोगे आप डी एंड फोर्थ में मैच करोगे आप बी। आपको ए, बी एंड सी टेक्स्ट बुक में करने हैं एंड हार्ड वर्ड्स, होट्स एंड क्वेश्चन नंबर डी आपको नोटबुक में करने हैं। ओके किड्स, बाय बाय एवरीवन।